आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आपको ले आए हैं लखनऊ के कैंटोनमेंट में सूर्या खेल परिसर, जहां पर आर्मी डे के मौके पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हां, आर्मी के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी चलेगी और 3 दिनों में जितने भी लखनऊ के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, यहाँ आकर हमारे भारतीय सेना के बहादुर और जवान किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं रणभूमि में, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक तोप के पास हम लोग आकर खड़े हुए हैं। हम भी यहाँ पर देखने आए हैं, चूँकि हमारा भी अनुभव बहुत कम है सेना के हथियारों को देखने के बारे में, जानने के बारे में, तो हम बड़े उत्सुक थे और हम आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये तोप आप देख रहे हैं भारतीय सेना की है, और सबसे बड़ी बात है कि स्वदेश निर्मित है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुवर है। रघुवर जी, हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये कौन सा तोप है और किस तरह से, मतलब ये भारतीय सेना के आधुनिक हथियार है। इसका नाम 155 mm सारंग गन है। ये स्वदेशी है, पूरी तरह स्वदेशी गन है, और ये कानपुर DRDO ने बनाया और अपना जबलपुर असेंबली हुई है। तो ये गन की इतना हमें अच्छा अनुभव होता है कि ये हमारे देश ने बनाई हुई है, और इसका रेंज भी 39 किलोमीटर है। 39 किलोमीटर रेंज है, और ये 1 मिनट में 4 से 5 राउंड गोले फायर कर सकती है। और ये टैंक को उड़ाने में भी समकक्ष है। मतलब इतनी मजबूत गन हमारे देश में बनी है, इतने कारगर गन बनी है कि ये टैंक को उड़ा सकती है। ये टैंक को भी उड़ा सकती है। 1.5-2 किलोमीटर दूर यदि टैंक हुआ तो टैंक को भी उड़ा सकती है। ये इतनी इसमें कैपेबिलिटी है। और ये इसमें 9 आदमी काम करते हैं और 9 जवान काम करते हैं इसमें, और इसका वजन 9 टन है। 9 टन है। 9 टन है जी। तो बेसिकली ये जो गन है आप बता रहे हैं 155 सारंगा, तो ये हमारे जो बॉर्डर हैं, तो किस बॉर्डर के लिए ज़्यादा मुफीद हैं? अगर हम राजस्थान की बात करें तो JK की बात करें, या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये राजस्थान, जैसलमेर, ये राजस्थानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम आज इंडिया ऐसा बन गया है जो स्वदेशी है। मतलब हमें किसी देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप ऊपर गर्व महसूस करते हैं। इंडियन आर्मी अपने ऊपर गर्व महसूस करती है कि हम खुद अपना वेपन बना रहे हैं। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एमुनिशन भी हम खुद ही बना रहे हैं। इसका एमुनिशन मतलब गोला बारूद भी हम खुद ही बना रहे हैं। जी। तो देखा आपने, रघुवर जी ने हम लोग को बताया कि किस तरह से हमारे देश में तैयार हुई है ये गन, और ये गन इतनी शक्तिशाली है कि टैंक्स को उड़ा सकती है। और ज़्यादातर ये जो गन है 155 गन सारंगा गन, इसे राजस्थान की बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। और अब हम आपको आगे ले चलते हैं इस प्रदर्शनी में, और भी जो दूसरे हथियार यहाँ पर रखे गए हैं लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके के सूर्या खेल परिसर में पहली बार आर्मी डे के मौके पर ये हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सारे टैंक हैं, अत्याधुनिक हमारे गन जो है, इनका प्रदर्शन किया गया है, जो कि हमारे सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं रणभूमि में। तो आज हम एक ये टैंक के सामने आए हैं। 155 mm की टैंक है ये, और मेड इन इंडिया टैंक है ये। इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सर नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार कौशल कुमार हुआ। कौशल कुमार सूबेदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाइए आप। कौशल कुमार जी, ये 155 mm जो कि ये जो टैंक है, ये देसी है, हमारा स्वदेशी है? जी, ये भारत का L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि सूरत और हजीरा के अंदर है, अपना गुजरात के अंदर है। यह भारतीय सेना का स्वचालित तोप K9 बजरट है। यह L&T द्वारा बनाया गया है, और यह स्वचालित तोपों में वर्ल्ड का 1 नंबर का श्रेणी का है। मतलब बेस्ट है। बेस्ट जी। और इसकी मार्ग क्षमता 40 किलोमीटर तक का है। चलने की गति जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। यस। और इसकी ये 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकता है, 3 मिनट में 15 गोले दाग सकता है, और 60 राउंड 60 मिनट में डाल सकता है। बहुत बढ़िया। तो इसकी जो है आपने इतनी खासियत बताई, और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। तो ये जो टैंक है, ये कहीं भी जा सकता है, पहाड़ मतलब ऊबड़ खाबड़ जगहों पे? हर जगह जा सकता है। या आज के डेट में ये गलवान के अंदर भी
एक रेजिमेंट इसका डिप्लॉय है। और ये हर जगह, हर क्लाइमेट, हर गलवान जहाँ पर हमारा संघर्ष हुआ था चीनी सैनिकों के साथ। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे भी हमारा K9 बज रहा वहाँ पे। तो देखिए सूबेदार साहब ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें कि ये जो हमारा टैंक है 155 mm का, ये जो है गलवान की सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर गलवान पर भी, जहाँ पर हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी चीनी सैनिकों की, वहाँ पर इसको तैनात किया गया है। आपने इसकी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके के सूर्या खेल परिसर के में चल रहे जो प्रदर्शनी चल रही है, सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी चल रही है, उसमें हम पहुंचे हैं इस गन के पास। देखने में आपको तोप लग रही होगी, लेकिन ये गन है और बड़ी ही मशहूर गन है। जी हाँ, इस गन का नाम है बोफोर्स। नाम तो सुना ही होगा आपने, आज से नहीं 40 साल पहले से ये नाम जो है चर्चा में है, और इस नाम की वजह से एक पूरी की पूरी सरकार गिर गई थी, आपको ये भी पता है। लेकिन बावजूद उसके आज कितनी आन बान और शान के साथ ये हमारे देश की सेवा में लगी हुई है। उस वक्त न जाने क्या क्या कहा गया था इस गन के बारे में। तो इस गन के बारे में चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आपको नहीं बता सकता हूँ, तो हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 9 में। तो बड़ा ही उत्सुक थे हम भी इस बोफोर्स गन को देखने के लिए। तो ये बोफोर्स गन कितनी कारगर है हमारी आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए? ओके, ये काफ़ी कारगर गन है और जो इंडियन आर्मी में 89 से सम्मिलित है और तब से कार्य में है। इस गन से हम तकरीबन 31 किलोमीटर तक बैठे दुश्मन के ऊपर कारगर फायर कर सकते हैं। 5 प्रकार के एमिनेशन हम इसमें फायर करते हैं। इस गन की जो काबिलियत है वो आप बखूबी जानते हैं, जो कारगिल युद्ध के दौरान आपने देखी। जी हाँ, कारगिल में बहुत कमाल दिखाया था इस गन ने। उच्च जो चोटियों के ऊपर बंकर के अंदर जो बैठे पाकिस्तानियों को मार भगाया था, जी वही गन है। आप इसके बारे में जानते हैं। तो सर, एक चीज़ हमें नहीं समझ में आती है, जैसे लोग कहते हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, वो हथियार पुराने हो जाते हैं, टैंक पुराने हो जाते हैं, लेकिन बोफोर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं है? बोफोर्स अपने आप में एक न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है। न्यू जनरेशन इक्विपमेंट जैसे ऑटोमेटिकली काम करती है। APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो इसका काम करता है, इसके अंदर इंजन इनबिल्ट है जो कि इसको पावर सप्लाई देता है। न्यू जनरेशन जो इक्विपमेंट अभी भी आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोलिक बेस्ड इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये सिस्टम इसमें तभी इस्टेब्लिश किया गया था 77 के दौरान। इसीलिए ये गन आज भी सिस्टम में बनी हुई है और नए इक्विपमेंट के साथ आज भी इसका तालमेल जारी है। इसकी इम्पोर्टेंस जो है किसी से कम नहीं हुई है। नहीं, इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। अच्छी रेंज है, हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी अच्छी रेंज है और मैदानी इलाके में भी इसकी अच्छी रेंज है और काफ़ी टाइप के जो शेल फायर करती है उससे इसकी क्या है काबिलियत बनी हुई है। तो सर, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इसकी रेंज क्या है, और हमारा जो बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर है इंडिया का, आपको राजस्थान से लेकर उधर जम्मू कश्मीर तक, उधर आपका नेपाल है, उधर आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो किस जगह पे ये सबसे ज़्यादा मतलब यूज़फुल है? जी हर जगह में यूज़फुल है और इसकी ऊंचाइयों के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 42.3 किलोमीटर तक की रेंज अचीव करती है। लेकिन एज ए मीन सी लेवल पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 31 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी कारगर फायर करके दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर सकती है। जी, तो आपने इसकी जानकारी दी देवेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसके बारे में बताया, इस तोप के बारे में बताया, बोफोर्स के बारे में बताया, कारगिल युद्ध में कितना कारगर साबित हुआ था ये बोफोर्स टैंक कह लीजिए या गन कह लीजिए, ये आप सबको पता है। और 40-45 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ये गन उतना ही उपयोगी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज से 40-45 साल पहले हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या है इस प्रदर्शनी में। तो एंटी टैंक गन सारंगा और बोफोर्स को दिखाने के बाद अब हम आए हैं, तो हमारे पास ये हमारे पीछे है रॉकेट लॉन्चर है, ये 122 mm की रॉकेट लॉन्चर है। तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हीरा सिंह जी। हीरा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये रॉकेट लॉन्चर की खासियत क्या है? सर जय हिंद। हाँ, जय हिंद। सर, ये भारतीय सेना की एक बहुत ही खास तोप में से एक तोप है। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका 40 रॉकेट फायर करने के लिए ओनली फॉर 20 सेकंड चाहिए होते हैं एक गन को, और 40 किलोमीटर ही इसका रेंज है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस गन की।
तो एक गन की इतनी है, तो अगर एक यूनिट या एक बटालियन अगर फायर करती है जिसमें कि 18 ऐसी गनें होती है, तो 720 राउंड इन 20 सेकंड में। 20 सेकंड में 720 राउंड? यस सर, एक बटालियन। दूसरा, अभी इसका जो व्हीकल प्लेटफार्म है ये मेड इन इंडिया है, तो इसका इंजन और नीचे का जितने भी सस्पेंशन है या टायर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा दिया है इंडिया ने, अशोक लेलैंड ने। तो अगर हमारे को उबड़ खाबड़ या क्रॉस कंट्री एरिया में भी चलना पड़े तो तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर पर हॉर्स, और हाईवे पे हम तकरीबन 110 से 115 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से चलने की क्षमता रखती है ये व्हीकल। और गन की खासियत मैंने आपको बता ही दिया, ये एक बहुत बड़ी खासियत है। चलिए, आपने इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि इसमें लिखा है मेड इन रसिया। सर एक्चुअल में क्या है कि ये जो गन है, ये गन है, हाँ ये है मेड इन रसिया। व्हीकल जो नीचे का जो प्लेटफार्म है वो है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, जो कि अशोक लेलैंड ने बनाया है। सर ये मतलब इंडिया और रसिया दोनों का एक तरह से ज्वाइंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत सर थैंक यू, ओके सर। तो दोस्तों, देखा आपने लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में सूर्या खेल परिसर में आर्मी डे के मौके पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमने आपको आधुनिकतम तोप दिखाए, गन दिखाए, जो कि हमारे स्वदेश में ही निर्मित हैं। और ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्मी डे 2024 फर्स्ट टाइम इन लखनऊ, पहली बार ये लखनऊ में हो रहा है। तो आज हम आपको इसका पहला पार्ट भी दिखा रहे हैं, 3 दिन तक चलेगा। तो और भी इसमें जो हथियार प्रदर्शित किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी मौसम ख़राब हो गया है, बारिश हो रही है, कोहरा सा छाया हुआ है, इसलिए हमें अब यहाँ पर ये कवरेज रोकनी पड़ रही है। लेकिन हम फिर दोबारा आएंगे, कल आएंगे, और यहाँ पर जो दूसरे आधुनिकतम हथियार रखे गए हैं, गन्स रखे गए हैं, और भी जो दूसरे वेपन्स हैं, उसके बारे में भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।